दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो ये क्लिप मेरी 8 तारीख की रात की है। बहू की 6 महीने की जो एनिवर्सरी मनाई थी उसके बाद हमने खाना खाया, वो वाली क्लिप है। और रात को फिर हमारी एनिवर्सरी लग रही थी, 9 तारीख लगने वाली थी 12 बजे। तो बेटे और बहू ने 12 बजे हमारा जो फंक्शन था वो शुरू कर दिया। 12 बजे रात को ही हमें विश कर दिया, क्योंकि 9 तारीख को हमारी एनिवर्सरी थी, शादी की सालगिरह थी। तो रात को ये शुरू कर दिया उन्होंने। कि सुबह है मेरा वही रूटीन, नहाकर और तुलसी जी में पानी देना, पूजा करना। तो बस शुरू हो गए मेरे काम। बस अब थोड़ा सा मैं लेट उठती हूँ। अब मैं 6 बजे उठती हूँ। पहले मैं 5 बजे उठ जाती थी क्योंकि बैशाख था। अब मैं 6 बजे। तो बस वही मेरी पूजा शुरू हो जाती है और पूजा के बाद मैं दूसरे काम करती हूँ। तो चाय वगैरह की क्लिप मैंने नहीं ली थी और बस हम लोगों ने चाय पी, बाकी के और काम किए और फिर मैं किचन में आ गई, क्योंकि आज भी मुझे ही काम करना था। तो मैं किचन में आ गई। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आप लोगों ने पूछा मेरी बेटी कैसी है, तो बेटी ठीक है। थोड़ी मोच आई थी उसके, तो उस वजह से ही कल जब उसकी खबर आई उसके बाद ही हमने जो बहू की शादी को 6 महीने हुए थे उसका प्रोग्राम थोड़ा सा सेलिब्रेट किया। जब तक उसका फोन नहीं आया था तब तक हमारा मन खराब था, लेकिन जब उसका फोन आ गया कि मम्मी मैं ठीक हूँ, केवल थोड़ी सी मोच आई है पैर में, तो उसके बाद हमने फिर अपना काम शुरू किया और हमने बहू का जो 6 महीने का छोटा सा प्रोग्राम था वो मनाया। तो कल तो था बहू की शादी, बेटे की शादी के 6 महीने हुए थे उसका छोटा सा प्रोग्राम, और आज है हमारी शादी की सालगिरह। तो हमारी शादी को हो गए 37 साल। तो बस खाना बनाया मैंने, जैसे जो भोग हमारे यहाँ भगवान को चढ़ता है, दाल चावल लपसी कड़ी, आज कड़ी भी बनाई है, तो वो मैं बना चुकी हूँ। और मैंने ही बनाया क्योंकि केस आए हुए ऊपर बहू के, तो बेटा और बहू कर रहे हैं किसी डॉग का इलाज। अभी डॉग भी बहुत बीमार हो रहे हैं, तो बहुत ज्यादा केस आते हैं, तो सुबह उन दोनों को उसी में लगना पड़ता है। तो आप ये नहीं सोचिएगा कि बहू ने काम नहीं किया। बहू इस टाइम अपने क्लिनिक में लगी रहती है। वो 2 काम संभालती है, क्लिनिक का भी और घर का भी। तो कुछ घर के काम में मैं हेल्प कर देती हूँ, खाली बैठी करूँ भी क्या। ऐसे भी नहीं हूं कि मेरे से कोई काम नहीं हो रहा है, तो फिर मैं खाना वाना बना देती हूँ अगर बहू बिजी होती है। तो मेल बन गए, कढ़ी बन गई है, लपसी बन गई है, दूध गर्म हो रहा है, तो सारा खाना मेरा बन चुका है। बस अब हम लोग खाएंगे। 4 बजे हमने चाय वाय पी के और खाना बनाना फिर शुरू कर दिया था। शाम का खाना बनाना था, तो दूध गाढ़ा होने को रखा है। आज हम बना रहे हैं पनीर टिक्का मसाला और मिस्सी रोटी, और साथ में बना रहे हैं हम ब्रेड रसमलाई। तो दूध हमने चढ़ा दिया है गाढ़ा होने के लिए, और ब्रेड को हम कट करेंगे। ब्रेड को कट कर ली थी और दूध को काफ़ी गाढ़ा करके उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे और कलर डाल दिया था। तो बस हमने फिर इस रसमलाई के ऊपर
उस गाढ़े दूध को डाल लिया। और अब ये पनीर की तैयारी कर रहा है बेटा, पनीर की सब्ज़ी बनाएगा। तो पनीर की कटिंग कर रहा है वो, और वो आज खुद ही बनाएगा सब्ज़ी। तो देखिए, तो ये पनीर के पीस कर लिए उसने, उसे बड़ा शौक़ है, मैंने आपको पहले भी बताया। और बेसन को उसने घोल लिया है मसाले डालकर, नमक मिर्ची वगैरह डाल लिए, और दही से थोड़ा सा बेसन को घोल कर और इसमें पनीर को लपेट देगा। लपेट कर पनीर को और उस थोड़ा सा तेल में उसने तल लिए थे। तो थोड़े भून लिए उसने, उसको पनीर को भून कर और सब्जी उसने बना ली थी। तो सब्जी बहुत ही बढ़िया बनी थी। तो बस वो पनीर को भून रहा है तेल में, बेसन के घोल में करके, और बस तेल में भून लिए थे उसने, और इस तरह उसने सब्जी बनाई। उसने टमाटर हरी मिर्च की ग्रेवी बना ली मिक्सी में, कुछ थोड़े बहुत मसाले डालकर। पहले उसने थोड़े मसाले डाले और उसके बाद उसने इसको ग्राइंड करके और फिर और मसाले डाले थे। तो खूब चटपटी अच्छी बनाई थी सब्जी। तो इसमें उसने ग्रेवी में फिर मसाले डाले, धनिया डाला ज़्यादा सा थोड़ा, और बाकी और भी मसाले डाले, चना मसाला वगैरह डालकर, और उसने इस सब्ज़ी को बहुत अच्छी बनाई थी। कुछ क्लिप रह गई सब्ज़ी जो बनने की हैं वो। तो बस ये मसाला उसने तेल में राई जीरा वगैरह डालकर, हींग डालकर, और ये मसाला डाल दिया था। और फिर जो भुना हुआ जो पनीर है बेसन के घुल में डालकर जो उसने भुना था, वो उसने इसमें डाल दिया, और इस तरह से सब्ज़ी तैयार हो गई। कुछ मेरी क्लिपें इसमें ख़राब हो गई थी, तो मैं आपको पूरा नहीं बता पा रही। और रसमलाई की तैयारी हुई है, मैंगो शेक बन गया है। अब बनानी है मिस्सी रोटी। तो मिस्सी रोटी मैं बना रही हूँ, बेटे ने सारी तैयारी कर दी बाकी। अब मिस्सी रोटी का आटा लगा रही हूँ मैं, जिसमें बेसन और आटा लूंगी, और उसमें नमक मिर्च हल्दी हींग वगैरह डाल के, और उसमें हरे धनिया डालूंगी, हरी मिर्च डालूंगी। तो मिस्सी रोटी, ये आटा और बेसन ले लिया है मैंने, और इसमें मैं नमक मिर्ची हल्दी डाल दूंगी, और साथ में थोड़ी सी अजवाइन डालूंगी। और उसके बाद जो ऊपर से हमारे टेरेस गार्डन में हरे धनिया वगैरह है वो निकाल कर डालूंगी। थोड़ी सी हल्दी डालूंगी, ये नमक स्वाद के अनुसार, धनिया भी डाल दिया है, हींग डाल दिया। आप जो भी मसेस को कड़ला गूंथ लेंगे। ये डाल रही हूँ मैं जो ऊपर टेरेस गार्डन से हरा धनिया और हरी मिर्च निकाली थी। तो बस मेरी मिस्सी रोटी भी तैयार हो रही है, मैंने फटाफट तैयार कर ली थी मिस्सी रोटी भी। तो ये मिस्सी रोटी बस तो मसाले डालकर बनाई है, बेसन वगैरह डालकर। तो ये दिखने में इतनी अच्छी दिखती है और खाने में बहुत अच्छा स्वाद होता है इसका। बस ये रसमलाई भी मेरी तैयार है। मैंने ब्रेड को काट ली थी और इनको मैंने प्याले में रख दिया है, और जो दूध गाढ़ा किया था ड्राई फ्रूट डालकर वो इसमें डाल दिया है। फ्रिज में रख दूँगी, जब हम खाएंगे तब इसको निकालेंगे। तो ये खाने में बिल्कुल बाजार की रसमलाई जैसी लगती हैं। तो ये बेटा और बहू आ चुके हैं तैयार होकर, और बेटा आज बोल रहा है कि मैं मम्मी गाना सुनाऊंगा और अपन सब अंताक्षरी खेलेंगे। तो बस हम आगे वाले रूम में जाकर अब अंताक्षरी खेलेंगे और उसके बाद हम खाना खाएंगे। तो आज हम लोग खेल रहे हैं अंताक्षरी फिल्मी गानों की। तो आप भी देखिए, हमारे साथ सुनिए हमारे गाने हम कैसे गाते हैं। तो सबसे पहले गाएगी बहू, मामा गाएगी। गाने में आपको नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि कॉपीराइट आ सकता है, तो इस कारण बस हमने फिल्मी गाने गाए और अंताक्षरी खेली। बहू और बेटे ने भी एक गाना गाया कराओके के साथ, लेकिन मैंने उसकी आपको वॉइस नहीं डाली है।
तो बस उन दोनों ने भी एक गाना सुनाया हमको और इस तरह से हमारी मैरिज एनिवर्सरी बहुत अच्छी रही इस साल की। लॉकडाउन में भी हमने घर में ही अपनी एनिवर्सरी मना ली और बहुत अच्छा हमारा ये टाइम बीता। तो बस आप भी देखिए और उसके बाद हमने खाना खाया। तो बस 2 दिन से हम लोग यही बात कर रहे थे कि हम लोग होटल जैसा खाना बना कर खा और कोई हमें कमी नहीं लगी ऐसी होटल जाने की। और घर में यदि छोटे छोटे प्रोग्राम बना लिए जाएं ऐसे टाइम में तो एक खुशी भी मन जाती है और साल भर का दिन जो होता है वो अच्छा मन जाता है। तो ये ना सोचें कि लॉकडाउन है तो हम अपनी छोटी छोटी खुशियों को भूल जाएं, नहीं, उन्हें भी हमें घर में ही मनानी है। जैसे कि हम लोगों ने कपड़े भी बदले, साड़ी वाड़ी अच्छी पहन ली, या फिर बहू बेटे ने भी कपड़े बदल लिए, हम सब लोगों ने कपड़े बदल कर, और हमें ऐसा महसूस हुआ है जैसे हम कहीं पार्टी में जा रहे हैं। तो इस तरह से आप भी अपने छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं जो उन्हें घर पे ही मनाइए। और बस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।